घासीदास बाबाजी के राजनीतिक संचेतना को विस्मृत करता सतनामी समाज। गुरु घासीदास वह नाम जिन्होंने लाखों लोगों के पहचान बदल दिया, वह व्यक्तित्व जिन्होंने छत्तीसगढ़ के धरा पर धार्मिक सामाजिक सुधार के माध्यम से जन जन के जीवन में परिवर्तन लाया, वह विचार जिन्होंने सदियों से चली आ रही लोकमान्यताओं और धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़िवाद को समाप्त कर दिया, वह नेतृत्व जिन्होंने छत्तीसगढ़ के ही बल्कि भारत के समस्त उत्पीड़ित वर्ग के अधिकार और अवसरों की प्राप्ति के लिए आजीवन संघर्ष किया। आप सभी ने भारत में चाणक्य के बारे में अवश्य पढ़ा और सुना होगा, जिन्होंने प्रतिशोध के लिए नंदवंश को नष्ट कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास ने सत्ता के लिए न तो खून बहवाए, न किसी से प्रतिशोध लिया और न ही किसी राजा को हराकर उसके राज्य को प्राप्त किया। फिर भी उन्होंने अपने लाडले सपूत बालकदास जी को राजा बना दिया। एक सामान्य बालक की तरह जब उनके पिताजी बचपन में घासीदास को राजा और रानी की कहानियां सुनाते थे, तब बालक घासी के मन में ये प्रश्न उठता था कि राजा कौन बनता है, राजा कैसे बनता है, राजा के पास प्रजा से अधिक धन और वैभव क्यों रहता है, आखिर राजा गरीब जनता को अमीर बनाने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करता है। वे महगुदास जी से पूछते कि पिताजी, हम लोग राजा क्यों नहीं हैं? तब उनके पिताजी बताते, बेटा, हम लोग भी राजा थे। हमारे पुरखे सतखोजन दास जी, जिसे लोग सदवाह के नाम से जानते थे, वो एक राजा ही थे, लेकिन मुगल आक्रांताओं ने भारत में आक्रमण करके छोटे बड़े सभी राजाओं को परास्त कर उनकी जमीन और राज हड़प लिया। उन्होंने भारतवर्ष में गरीब जनता के भलाई के लिए और सतनाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनके परपोते और मेरे परदादाजी पवित्रदास ने औरंगजेब के विरुद्ध राजा वीरभान के नेतृत्व में सतनामी विद्रोह किया। हमारे पुरखे आदिकाल से छत्तीसगढ़ में निवास करते आ रहे हैं। 1672 में पराजय के बाद कुछ सतनामी छत्तीसगढ़ में उन्हीं के पास आकर बस गए। मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन हमारे गांव का नाम भटगांव था, जहां हमारे परदादा सगुनदास जी के सैकड़ों एकड़ जमीन थी। भटगांव विझवार राज्य के अधीन था। हम सभी संपन्न और सुखी परिवार के थे, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल, पिंडारी और मराठाओं के आक्रमण ने हमारे धन और जमीन को समाप्त कर दिया। हमारे दादाजी मेदनीदास सन 1731 में गिरौदपुरी आकर बस गए। अभी हम जानसाय गौरटिया के यहाँ हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं। वो भी 20 गाड़ा के बीजहा बोते थे। गिरौदपुरी में सबसे बड़े गौरटिया थे। तब बालक घासीदास पूछते, अब हम लोग राजा नहीं बन सकते क्या पिताजी? तब महगुदास जी कहते, बन तो सकते हैं, लेकिन अब राजा का जन्म रानी के पेट से होने लगा है। लेकिन अगर तुम चाहो तो पुरुषार्थ करके युद्ध लड़कर राजा को हराकर राजा बन सकते हो। बालक घासीदास सोचता, मैं राजा बनूंगा, लेकिन बिना युद्ध किए। अगर मैं राजा न बन सका तो अपने बेटी बेटों को राजा जरूर बनाऊंगा। जब गुरु घासीदास युवा हुए तो वे परम शांत, विवेकी, विनम्र, दयालु और आध्यात्मिक स्वभाव के थे। उन्होंने बचपन से सत्यनिष्ठ बने रहने का दृढ़ संकल्प लिया था, इसलिए वे विषम परिस्थितियों में भी सत्य के आचरण का त्याग नहीं करते थे। उनके लिए सत्य उनके प्राणों से भी अधिक कीमती था। वे सत्य और सदाचार के लिए, परोपकार के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते थे। उनकी युवा अवस्था में छत्तीसगढ़ सहित भारत में धार्मिक और जातिगत भेदभाव चरम पर था। असमानता प्रत्येक समाज में व्याप्त था। अंधविश्वास, शोषण, अत्याचार और छुआछूत तथा नारी उत्पीड़न का हर कहीं बोलबाला था। चूंकि गुरु घासीदास सतनामी समाज से थे, इसलिए उन्हें भी धार्मिक भेदभाव का दंश झेलना पड़ा, क्योंकि उनके पूर्वज और सभी सतनामी हिंदू वर्ण व्यवस्था और धार्मिक कर्मकांड, तीज त्योहार को नहीं मानते थे। इसलिए उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था, जैसे कि मुसलमान और ईसाई समुदाय को। अपने युवावस्था से लेकर सन 1795 तक वो एक सामान्य व्यक्ति के तरह सामाजिक सुधार के लिए संघर्षरत रहे, लेकिन छाता पहाड़ के ध्यान साधना के बाद उन्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त हुआ और उन्होंने छत्तीसगढ़ में सतनाम धर्म के पुनः प्रचार प्रसार के लिए सतनाम पंथ की नींव रखी। उन्होंने 7 उपदेश देकर मानव समाज को सुखी रहने,
सफल बनने के लिए 7 सूत्र दिया जिनका पालन करके हर कोई समृद्ध बन सकता है। जब वे सतनाम धर्म आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तब उन्होंने पाया कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक असमानता और लोगों के दुख का कारण राजनीतिक व्यवस्था थी। तब छत्तीसगढ़ मराठाओं के अधीन हो चुकी थी और सामंती और सूबेदार छत्तीसगढ़ की जनता को लूट रही थी। न्याय व्यवस्था ध्वस्त था। जंगल और जमीन पर परदेशियों और प्रभुत्व संपन्न वर्ग का एकाधिकार था। सन 1741 के मराठा आक्रमण से लेकर सन 1795 तक के 50 दशकों में छत्तीसगढ़ दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी। गुरु घासीदास बाबा ने सन 1795 में अपने उस सपने को पूरा करने का मौन परंतु दृढ़ और निरंतर प्रयास किया ताकि वो राजा रानी के गर्भ से नहीं बल्कि भविष्य में उत्पीड़ित और शोषित समाज से राजा पैदा कर सके। और केवल वे अपने पुत्र को ही राजा नहीं बनाना चाहते थे बल्कि उसके माध्यम से लोगों को ये शिक्षा देना चाहते थे कि अहिंसक संघर्ष करके आप भी सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं और राज्य की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करके नए नियम बना सकते हैं जिससे जन सामान्य को समान न्याय, ज्ञान, रोजगार और सामाजिक धार्मिक अवसर प्राप्त हो सके। सन 1820 के आते आते उनके द्वितीय सुपुत्र को बालकदास को उनके न्यायप्रियता, साहस और आम जनता के लिए संघर्षरत रहने के कारण जनसामान्य ने राजा स्वीकार कर लिया था। कुछ जनश्रुति के अनुसार अंग्रेजी शासन ने उन्हें सेना रखने और सत्ता संचालित के लिए वैधानिक अनुमति प्रदान करके उन्हें तलवार देकर सम्मानित किया था। गुरु घासीदास बाबा ने एक साथ दो दायित्वों का निर्वहन किया। एक तरफ उन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार के चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जन जागरूकता के लिए निरंतर संघर्ष किया तो दूसरे ओर अपने बेटे बालकदास को आरंभ से ही राजनयिक बनने की शिक्षा और प्रेरणा दी। उन्होंने इसके लिए बालकदास जी को शस्त्र, धर्म, आध्यात्म, तत्व मीमांसा, न्याय और कुशल प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जिसके परिणामस्वरूप बचपन से ही गुरु बालकदास में नेतृत्व के गुणों और साहस का विकास हुआ। ध्यान, योग, व्यायाम और खड़ग प्रशिक्षण से उनका शरीर सौष्ठव, असाधारण और आकर्षक हो चुका था। आज हमारा समाज गुरु घासीदास बाबा के इस राजनीतिक संचेतना को भुला बैठा है। आज हमारा समाज शासक बनने अथवा बनाने के बारे में एकजुट होकर कार्य नहीं करता। आज हमारा समाज सामाजिक रूप से सत्ता परिवर्तन के विषय में प्रयास नहीं करता है। इन्हीं कमजोरी के कारण वर्तमान में शासक वर्ग छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज को प्रताड़ित और अपमानित करता है, धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। जबकि इसके निदान को आज से 250 साल पहले गुरु घासीदास बाबा ने बताया, समझाया और करके दिखाया था। क्योंकि वह जानते थे कि राजनीति ही वह चाबी है जिससे उत्पीड़ित और वंचित वर्ग के लिए अवसर और अधिकार के द्वार को खोला जा सकता है। राजनीति के द्वारा न्याय व्यवस्था और समतामूलक मानवतावादी विधि विधान का निर्माण और अनुपालना कराया जा सकता है। इसलिए ही राजा गुरु बालकदास जी ने सतनामी संविधान का निर्माण किया और राजमहंत से लेकर छड़ीदार की व्यवस्था कायम किया, जिसके बलबूते खड़ेतों के फौज ने सामंतियों और मराठाओं से लोहा लेकर अपने भूमि स्वामित्व और स्वाभिमान को प्राप्त किया। सतनामी समाज में 362 माल गुजार हुए। तो आए हम एक बार पुनः गुरु घासीदास बाबा के उपदेशों को पालन करें और सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजा का निर्माण करें ताकि हमें हमारा संवैधानिक अधिकार और अवसर मिल सके।